Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, I hope you are all well about your health and iman. I am Professor Dr. Mirza Muhammad Akmal Nadeem, your computer teacher. Dear students, साइबरस्फेयर एंड इन्फोबाइट के प्लेटफॉर्म से आज हम लोग कंप्यूटर साइंस का जो 2025 के अंदर न्यू एडिशन इंटरमीडिएट पार्ट फर्स्ट का है उसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। बेटा, आप लोग इंटरमीडिएट के न्यू स्टूडेंट्स हैं। आप लोग जो है, आप लोगों के लिए ये सिलेबस चाहे चेंज हुआ या नहीं चेंज हुआ, आपके लिए नया सिलेबस ही है। लेकिन बेटा, ये वो सिलेबस है जो कि ग्रेजुएशन लेवल तक जो डिस्कस हो रहा था पहले, आज आपको इंटरमीडिएट लेवल के ऊपर वो चीजें समझनी पड़ेंगी। एक्चुअली ये कंप्यूटर के बेसिक्स हैं। कंप्यूटर बेसिक्स आप समझ जाओगे तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है कोई लैंग्वेज या कंप्यूटर का कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर आपको, चाहे हार्डवेयर रिलेटेड हो या सॉफ्टवेयर रिलेटेड हो, आपकी क्लियरेंस उसमें लाजमी हो जाएगी। इंटरमीडिएट पार्ट 1 के अंदर जो है वो अभी कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि मेडिकल को छोड़ के जो कंप्यूटर डिपार्टमेंट की तरफ आते हैं, इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट को छोड़ के जो है वो जो है कंप्यूटर डिपार्टमेंट की तरफ आते हैं। तो बेटा, उनके लिए भी जो इक्वली अपॉर्चुनिटी है कि ये कंप्यूटर टफ नहीं होगा अगर आप इसको सीखेंगे। और कंप्यूटर हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है। आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले बेटा मैं ये कहूंगा कि अगर आप न्यू यूजर्स हैं, चैनल को पहली दफा देख रहे हैं, इस वीडियो को पहली दफा देख रहे हैं, तो लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि आने वाली वीडियोस जो है वो आपको मिल सके। और ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को दूसरे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस इल्म से इस्तेफादा हासिल कर सके, क्योंकि इल्म जितना ज्यादा फैलाओगे उतना ज्यादा आपके भी इल्म में इजाफा होगा। तो बेटा, हमारा जो फर्स्ट यूनिट है चैप्टर 1 कंप्यूटर सिस्टम्स के हवाले से है। सबसे पहले तो बेटा हमें पता होना चाहिए कि सिस्टम क्या होता है। आप लोगों ने अपनी लाइफ के अंदर बहुत सारे सिस्टम देखे हैं। लाइक आपने स्कूल सिस्टम देखा, अपना कॉलेज का सिस्टम देख रहे हैं, इससे पहले आप लोगों ने घर का सिस्टम देखा। सिस्टम एक्चुअली होता क्या है? सिस्टम वो चीज होती है जिसके अंदर हर एक चीज एक मैनर्ड वे से, एक ऐसे तरीके से काम कर रही होती है जिसके अंदर हर एक पर्सन का, हर एक चीज का अपना अपना एक रोल होता है। लाइक एक बिजनेस चल रहा है ना, वो एक सिस्टम चल रहा है। उस सिस्टम के अंदर डिफरेंट एम्प्लॉइज हैं, डिफरेंट मशीन्स हैं, डिफरेंट हार्डवेयर मटेरियल्स हैं और बहुत सारे ऐसी जो है उनके साथ एडजस्टेड दूसरे बिजनेसेस हैं जो कि साथ में कैरी कर रहे हैं। तो हर एक बंदा उस सिस्टम के अंदर अपना अपना जो उनको काम असाइन किया गया वो कर रहा है। सेम इसी तरह बेटा, अगर हम लोग बात करें कंप्यूटर सिस्टम की, तो कंप्यूटर सिस्टम भी हमारा एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर कंप्यूटर का हर एक पार्ट जो है वो दूसरे पार्ट के साथ मिलकर काम करता है और हर एक काम को सर अंजाम देने के लिए उसके अंदर जो है वो डिफरेंट टाइप्स के सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर मटेरियल्स मौजूद होते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके बाद बेटा हम लोग इसकी थ्योरी को जरा पढ़ लेते हैं और फिर इसको मैं एक्सप्लेनेशन करता हूं। इंट्रोडक्शन अगर हम इस चैप्टर की बात करें या फिर सिस्टम की बात करें तो क्या है? कंप्यूटर सिस्टम इज अ फंडामेंटल एंड प्रिमिटिव पार्ट ऑफ मॉडर्न लाइफ। आज की जो हमारी मौजूदा जिंदगी है उसका एक लाजमी हिस्सा बन चुका है कंप्यूटर सिस्टम। क्योंकि चाहे एक छोटा बच्चा क्यों ना हो या फिर एक घर का जो आम नॉर्मल इंसान या एक स्टूडेंट या फिर कोई भी एक एम्प्लॉय क्यों ना हो या फिर एक मजदूर क्यों ना हो, हर एक की जिंदगी का हिस्सा कंप्यूटर बन चुका है। किसी ना किसी तरीके से वो कंप्यूटर के साथ टच है। चाहे हम लोग बात कर लेते हैं कि कंप्यूटर के साथ जो है वो एक आम इंसान का कैसे वास है जो पढ़ा लिखा भी नहीं है, उसको आइडेंटिटी कार्ड, अपना आईडी कार्ड बनवाना पड़ता है, तो वो कंप्यूटराइज आइडेंटिटी कार्ड बनाने के लिए नादरा ऑफिस जाता है। ठीक है, वो वहां पे जाके उसका कंप्यूटर से वास्ता पड़ता है, उसका रिकॉर्ड कंप्यूटर में एंटर होता है, उसको उसको जानना लाजमी है। उसके बाद अगर हम लोग इवन के मोबाइल फोन यूज करते हैं, आजकल हर एक इंसान के पास मोबाइल फोन मौजूद है और मोबाइल फोन ही हमारे कंप्यूटर की एक ऐसी शक्ल है जिसको इतना छोटा करके हमारे हाथ में पकड़ा दिया गया है कि हम हर एक काम जो कंप्यूटर से लेते थे वो आज मोबाइल फोन से ले रहे हैं। इसी तरह इंटरनेट हर इंसान के पास अवेलेबल है और वो उसको अपनी फैसिलिटीज के लिए, अपने इस्तेमालात, अपनी सहूलियात के लिए इस्तेमाल कर रहा है। और अगर हम लोग स्टूडेंट्स की बात करें तो स्टूडेंट्स इसको सीख के बिजनेस कर रहे हैं, ऑनलाइन अर्निंग्स कर रहे हैं, इसके अलावा जो है वो बहुत सारे अपनी स्टडी के सर्चिंग्स कर रहे हैं। हर एक बिजनेस के अंदर, हर एक जोन के अंदर जो है कंप्यूटर का किसी न किसी तरह से रोल है। सो बेटा, इट हैज रिवोल्यूशनाइज्ड द वे वी वर्क। इसने एक हमारी जिंदगी को बदल दिया है, काम करने के तरीके को बदल दिया है। लोग पहले फाइलों में काम करते थे, रिटर्न वर्क करते थे, वो बहुत मुश्किल था। उसमें हर एक कुछ चीज को मैनेज करना, मैनेज करके रखना, मैनेज उसके बाद उस चीज को जो है वो दूसरों तक फैलाना, कम्युनिकेट करना बहुत ज्यादा मुश्किल था। ठीक है, सो इट हैज रिवोल्यूशनाइज्ड द वे वी वर्क, कम्युनिकेट, लर्न एंड
इंटरटेन आवर सेल्फ, कि हमने अपने आप को इंटरटेन करना लाइक इंटरनेट के थ्रू, ठीक है। उसके अलावा लर्न करना, कुछ भी सीखना, सर्च करना या फिर देखना, लाइक जैसे मैं आपको जो है एजुकेशन दे रहा हूँ, आपको मैं चीजें बता रहा हूँ यूट्यूब चैनल पे, घर बैठ के देख रहे हैं कि हमें टीचर लेक्चर दे रहा है एज जिस तरह हम क्लासरूम में लेक्चर देते हैं। सेम इसी तरह दूसरों के साथ हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर चैट कर रहे हैं, हम लोग जीमेल के थ्रू चैट कर रहे हैं, इंटरनेट के थ्रू हम लोग चैट कर रहे हैं, ठीक है। और हम लोग एक काम कर रहे हैं इंटरनेट के ऊपर, यहाँ पे बैठ के पूरी दुनिया का बिजनेस जो है वो ऑनलाइन वर्किंग के थ्रू चेक कर रहे हैं। तो ये सारा के सारा कंप्यूटर सिस्टम की वजह से है। सो कंप्यूटर सिस्टम इज नॉट जस्ट अ सिंगल डिवाइस, ये एक डिवाइस नहीं होती, सिस्टम। जैसे मैंने पहले बताया कि सिस्टम के अंदर मल्टीपल लोग होते हैं, मल्टीपल चीजें होती हैं, इसी तरह कंप्यूटर सिस्टम के अंदर एक चीज नहीं होती, बल्कि मल्टीपल जो है वो डिवाइसेस होती हैं, बट अ सोफिस्टिकेटेड combination of hardware and software components that work together to process information, solve problems and execute a multitude of tasks। बल्कि ये लेकिन ये एक ऐसा सोफिस्टिकेटेड अरेंज्ड फॉर्म के अंदर एक मैकेनिज्म होता है जिसके अंदर हर एक पार्ट अपना अपना रोल प्ले कर रहा होता है, एक तरतीब के साथ काम कर रहा होता है, एक दूसरे की हेल्प कर रहा होता है, और नेक्स्ट काम को करने के लिए जो है वो कोई भी जो है इसको सजेशन कंप्लीट कर रहा है। इस तरह जो है वो मल्टीटास्क कंप्लीट हो रहे होते हैं। सो कंप्यूटर इज अ फंडामेंटली अ डिजिटल मशीन। कंप्यूटर की बात करें तो ये फंडामेंटली एक डिजिटल मशीन है, बिकॉज इट ऑपरेट्स इट्स ऑपरेशंस बेस्ड ऑन द डिजिटल डाटा एंड बाइनरी लॉजिक्स। इनके दो चीजों पे, बाइनरी लॉजिक्स और डिजिटल सिस्टम के ऊपर जो है ये काम करता है। हम लोग जस्ट लाइक इंसान जो है वो नर्व इंपल्सिस पे काम करता है। इंसान का दिमाग जो है ना, उसकी शरीर ने पूरी जिस बॉडी को जो है वो सिग्नल्स देती हैं जिसकी वजह से वो काम करता है। तो कंप्यूटर जो है वो डिजिटल सिग्नल्स, जो डिजिटल सिग्नल्स हैं वो क्या है? अ कंप्यूटर प्रोसेस द डाटा डिजिटली बाय कन्वर्टिंग इनपुट इंफॉर्मेशन इनटू बाइनरी कोड 0 और 1। यही डिजिटल सिग्नल्स हैं 0 और 1, जिसको हम ऑन या ऑफ स्टेट भी कहते हैं। स्टोरिंग इन मेमोरी, मेमोरी के अंदर स्टोर करता है, एंड यूटिलाइजिंग इट्स सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और उसका सीपीयू टू एग्जीक्यूट अ सीरीज ऑफ बाइनरी बेस्ड इंस्ट्रक्शंस। जो बाइनरी बेस्ड इंस्ट्रक्शंस उसको दी जाती है ना, जो बाइनरी सिस्टम के अंदर, उन सारी इंस्ट्रक्शंस को जो है वो एक साइकिल के थ्रू जो है वो एग्जीक्यूट करवाता है। और सीपीयू इसका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिस तरह इंसान का सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, इसी तरह ये इंसान का एक दिमाग है। इंसान जो है वो नेचुरल दिमाग अल्लाह ताला ने जो बनाया उसके थ्रू काम करता है। सेम इसी तरह कंप्यूटर जो है उसका जो आर्टिफिशियल दिमाग इंसान ने बनाया उसके थ्रू वो काम करता है हदायत की बुनियाद पे। सो द सीपीयू परफॉर्म द अरिथमेटिक, लॉजिकल एंड कंट्रोल ऑपरेशन। ये तीन तरह के काम करता है। अरिथमेटिक्स मैथ्स के रिलेटेड, क्योंकि कंप्यूटर कंप्यूट से निकला है वर्ड, मतलब कि कैलकुलेशन करने वाला, तो अरिथमेटिक ऑपरेशन प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन इसमें शामिल है। उसके बाद कंट्रोल यूनिट, चीजों को कंट्रोल करने वाला, मतलब चीजों को कैरी करने वाला। और लॉजिकल यूनिट, जिसके अंदर हम लोग लॉजिक्स लाइक वो हम लोग एंड और नॉट गेट की फॉर्म में पढ़ेंगे। लॉजिक्स वो चीजें होती हैं जो फिजिकली मतलब प्लस माइनस में नहीं होती, किसी चीजों को कंपेयर करके देखा जाता है, ग्रेटर देन, लेसर देन, ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है, दीज आर कॉल्ड द लॉजिक्स। तो इन सब की बुनियाद पे कंप्यूटर काम करता है। इसके बेसिक अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, एक इसका यूनिट होता है एंड कंट्रोल यूनिट, दूसरा यूनिट इसका होता है सीयू, जिसको हम कंट्रोल यूनिट कहते हैं। जी बेटा, अब जो है वो इसका आर्टिकल हमारा पहला है इस चैप्टर का, डाटा रिप्रेजेंटेशन इन अ डिजिटल कंप्यूटर। अब डिजिटल कंप्यूटर के अंदर डाटा कैसे रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। अर्ली हमने जब बात की है कि इंट्रोडक्शन की, जो हमारा सिस्टम है एक्चुअली, जो कंप्यूटर सिस्टम है वो हमारा डिजिटल सिस्टम है। डिजिटल सिस्टम का मतलब क्या है कि ये डिजिट्स की बुनियाद पे काम करता है, और सिर्फ ओनली दो डिजिट्स इसके अंदर यूज होते हैं, 0 और 1, जिनको हम बाइनरी डिजिट कहते हैं। थ्योरी की तरफ चलते हैं बेटा। डिजिटल कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, एज इट कंसिस्ट ऑफ मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस, क्योंकि इसके अंदर जो है ना इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस लाखों के तादाद में लगे होते हैं। मतलब कि एक्चुअल में जो इसकी मैन्युफैक्चरिंग है, या फिर इसका कह लेंगे इसकी जो मेमोरी बनाई जाती है वो सर्किट्स की बुनियाद पर बनाई जाती है, यानी मेमोरी सर्किट्स बनाए जाते हैं, जिनको हम स्विचेस भी कहते हैं, सर्किट्स भी कहते हैं, ठीक है। तो ये मिलियंस की तादाद में जो है वो सर्किट्स होते हैं, जिनके अंदर दो ही स्टेट्स होती हैं। मींस एन इलेक्ट्रॉनिक स्विच, अब उसकी डेफिनेशन है, इज वेरी सिमिलर टू एन इलेक्ट्रिक स्विच। जिस तरह हमारा इलेक्ट्रिक स्विच होता है ना, बल्ब जैसे हम चलाते हैं, लाइट चलाते हैं, जिससे पंखा चलाते हैं, एंड सो ऑन, दैट इट इज यूज्ड टू टर्न ऑन एंड ऑफ लाइट, जो कि लाइट को ऑन या ऑफ करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसके अंदर सिर्फ दो स्टेट्स होती हैं, या फिर वो ऑन होता है या फिर वो ऑफ होता है। द मेन डिफरेंस, बट इसके दरमियान जो फर्क क्या है, द मेन डिफरेंस इज दैट इट वर्क्स ऑन वेरी लो वोल्टेजेस। मतलब कि उसके अंदर तो वो बहुत है 240 एंड समथिंग जो है वो ज्यादा वोल्टेजेस होते हैं जिसकी बुनियाद पे वो काम करता है, लेकिन इसके अंदर बहुत लो वोल्टेजेस होते हैं, यानी कम वोल्टेजेस पे काम करता है। सो इफ द इलेक्ट्रॉनिक स्विच इज क्लोज्ड, मतलब इलेक्ट्रॉनिक स्विच क्लोज, क्लोज का मतलब है कि अगर हमने उसको दबाया है, दैट्स मींस इलेक्ट्रिसिटी
फ्लोज, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी गुजरना शुरू हो जाती है, यानी स्विच हम ऑन करते हैं। एंड इफ इट ओपन्स, ओपन मतलब अगर हमने इसको बंद कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी डज नॉट फ्लो, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो बंद हो जाता है, यानी एक स्टेट में वो ऑन था और दूसरी स्टेट में वो ऑफ हो गया। द स्विचेस हैज ओनली टू स्टेट्स, ऑन एंड ऑफ, या फिर 0 एंड 1। ठीक हो गया। सो अ बाइनरी डिजिट इज रेफर्ड टू एज अ बिट। ये बिट जो एक्चुअली जाहिर करता है या वो 0 हो सकती है या वो 1 हो सकती है। सो बिट मीन अ बाइनरी डिजिट, ठीक है, 0 और 1, बाइनरी बिट। एंड ग्रुप ऑफ जीरोस एंड वंस आर यूज्ड इन कंप्यूटर टू रिप्रेजेंट डाटा। अब डाटा रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो इसके अंदर बिट्स की सूरत में जो है, ग्रुप की सूरत में वो जो बिट्स है ना 0 और 1, और कोई फॉर्मेशन नहीं होती, 0 और 1 की फॉर्म में जो है वो डाटा रिप्रेजेंट होता है। एंड दिस इज नोन एज द बाइनरी कोड। और ये जो पूरा ग्रुप होता है ना 0 और 1 का मिलके बनता है, इसको हम बाइनरी कोड कहते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल हमारे पास बाइनरी कोड है 1000 100 में रिप्रेजेंट द लेटर डी, मतलब डी लेटर को रिप्रेजेंट करने के लिए ये बाइनरी हमारा ग्रुप बन गया। अब देखा जाए तो इसके अंदर 100 के अलावा कोई 1 और 0 के अलावा कोई और बिट यूज नहीं की गई। ठीक हो गया। तो बेटा इसके अंदर कंप्यूटर मस्ट बी एबल टू रिकॉग्नाइज कोड्स दैट रिप्रेजेंट द नंबर्स, लेटर्स एंड स्पेशल सिंबल। कंप्यूटर को लाजमी तौर पे इस काबिल बनाना होता है कि वो समझ सके किनको, ये जो बाइनरी बिट्स होती हैं, ये बाइनरी नंबर्स होती हैं, अल्फाबेट्स होते हैं, इनको, नंबर्स को, लेटर्स को और स्पेशल सिंबल्स को। लेकिन इनको चेंज करना पड़ता है हमें किसके अंदर, बिट्स के अंदर, क्योंकि इंसान जिस तरह जो है वो जुबान सिर्फ समझ सकता है जो उसको आती है, लाइक उसकी अपनी जुबान इंग्लिश, उर्दू या पंजाबी, और कंप्यूटर वो जुबान समझ सकता है जो उसकी जुबान है, यानी कि वो उसकी मशीन लैंग्वेज है, जिसको हम लोग बाइनरी लैंग्वेज भी कहते हैं और बाइनरी बिट्स भी कहते हैं। तो लाजमी तौर पे हम लोग चाहे इंग्लिश अल्फाबेट्स ए से जेड यानी कैपिटल लेटर, चाहे स्मॉल लेटर्स, या फिर 0 से लेकर 9 तक नंबर्स लिख लें, या स्पेशल सिंबल जैसे कि हमारा परसेंटेज का साइन आ गया, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास, कॉमास आ गए, डॉलर साइन आ गया, एंड सो ऑन। ये स्पेशल सिंबल्स जो हैं वो, लाइक दीज कोड्स आर नोन एज द अल्फान्यूमेरिक कोड्स, इंक्लूड दीज आर ऑल द सिंबल्स। ठीक हो गया। सो द अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, आस्की के नाम से एक अदारा है, ठीक है, आस्की कोड्स, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। जिस तरह फिजिक्स के अंदर आपने सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट का पढ़ा होगा कि पूरी दुनिया के लिए उन्होंने जो सिस्टम्स हैं वो बनाए हुए हैं कि ये यूनिट इस सिस्टम के लिए, इस जो है चीज को मैयर करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसी तरह यहाँ इसके अंदर जो है वो आस्की कोड्स इन्होंने डेवलप किए, ये कोड और ये नंबर इसको रिप्रेजेंट करने के लिए जाहिर होगा। दैट इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन अल्फान्यूमेरिक कोड्स which uses the 7 और 8 बिट्स। इसके अंदर 7 या 8 बिट का एक ग्रुप बनता है। 7 बिट वाला जो है वो आस्की कोड है और 8 बिट वाला एक्सटेंडेड आस्की कोड है, यानी उसकी नई फॉर्म है। जिस तरह नया वर्जन मोबाइल फोन का होता है, इसका भी नया वर्जन है स्टैंडर्ड आस्की, दैट इज 8 बिट कोड। सो टोटल 128 कैरेक्टर्स को ये जाहिर करता है। इंशाल्लाह जो है वो आप बुक के अंदर देख सकते हैं, और अगर नेट से सर्च करें तो आपको बकायदा आस्की टेबल मिलेगा, जिसके अंदर जो है 128 डिफरेंट सैंबल्स, नंबर्स और कैरेक्टर्स का जो है वो एक बकायदा टेबल है, जिसके अंदर बताया गया है कि इसका ये नंबर है, इसका ये बाइनरी इसका ग्रुप बनता है 7 का या 8 बिट का। इसके अलावा बेटा यूनिकोड, UTF-8, UTF-16 और UTF-32, ये अब एक्सटेंडेड बाइनरी से भी आ गया। एक्सटेंडेड बाइनरी की लिमिट तो 128 कैरेक्टर आस्की की 128 है, और एक्सटेंडेड आस्की की जो है 256 कैरेक्टर्स तक है। उसके अलावा आजकल क्योंकि डिवाइसेस बहुत ज्यादा हो गए, नंबर्स बहुत ज्यादा हो गए, कंप्यूटर्स बहुत ज्यादा हो गए, तो इस वजह से जो है वो उनके लिए ये यूनिकोड स्कीम जो है वो इंट्रोड्यूस करवाएगी, जो कि मिलियन एंड ट्रिलियंस के हिसाब से जो हमारी डिवाइसेस हैं उनके नंबर्स और ग्रुप्स और बाइनरी बिट्स डिसाइड करते हैं। ठीक है। तो बेटा इन सब चीजों को समझने के लिए लाजमी है कि हम लोग जो है वो बाइनरी नंबर्स को समझ सकें। हमारे पास जो है वो नंबर सिस्टम के अंदर मौजूद है, जो आप लोगों ने, अगर आपने 9th क्लास के अंदर पढ़ा होगा नंबर सिस्टम, तो वहां पे आपको जो है वो कोडिंग स्कीम मिलेगी, जिसके अंदर आपको जो है वो डेसिमल नंबर सिस्टम मिलेंगे, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम मिलेंगे, ऑक्टल नंबर सिस्टम मिलेंगे। इन सब को लेकिन चेंज हमें करना पड़ता है कि इनके अंदर, बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर। उसकी वजह क्या है? क्योंकि सिस्टम या कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ मशीन लैंग्वेज या बाइनरी कोड्स को समझ सकता है, वो और वो कौन से कोड्स हैं? 0 और 1 यानी बाइनरी कोड्स।
ठीक है बेटा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये आज वाला आर्टिकल डाटा रिप्रेजेंटेशन और इंट्रोडक्शन टू नंबर्स, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम अच्छी तरह से समझ आ चुका होगा। फिर भी अगर इसमें कोई कंफ्यूजन हो, कोई मसला हो, जो किसी चीज का भी कोई आपको चीज क्लियर ना हुई हो, तो लाजमी कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। दूसरे दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें। जितना ज्यादा आप शेयर करेंगे आपका भी नॉलेज उतना ही ज्यादा बढ़ेगा और इसको लाजमी तौर पे आप लोगों ने शॉर्ट एमसीक्यूज और लॉन्ग के हिसाब से लर्न करना है। दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।